सो हे गाइस, वेलकम बैक। डीलिंग विद मिका डोनो सिस्टर इज अ ब्रिज सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 7 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार देख लेना। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल तो आजा फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे काजुकी और मियू को देखते हैं, जो कि भाई कुछ अतरंगी सा आउटफिट पहन के वहाँ पे खड़े होते हैं। एंड इन्हें देख के यू और निको बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये क्या चल रहा है। और इन्हें देखते ही जो मिवी और निको होते हैं वो इन्हें वेलकम करते हैं। एंड इसके बाद निको पूछती है कि आखिर तुम दोनों ने ये क्या पहन रखा है। तो ये बताती है कि हमने वही पहन रखा है जो हमेशा यू पहनता है। उनका मतलब एप्रॉन से था, मतलब वो यहाँ पे ना एक तरीके से यू को सपोर्ट कर रही थी। और ये सारी चीजें देख के निको कहती है कि मतलब क्या सच में ये दोनों पागल वागल तो नहीं हो गई हैं। और भाई यू ना ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है अरे वाह, सच में ये सच में कमाल का लग रहा है तुम दोनों पे। और ये सुन के ये दोनों ना कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती हैं। और फिर यहाँ पे यू इनसे पूछता है तो आज तुम लोग हमारे लिए खाना बनाने वाले हो। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये दोनों बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, मतलब कि खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड तभी ये दोनों ना यहाँ पे खाने की तरफ देखते हैं। और भाई वो देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और ये देख के इन दोनों की फट रही होती है कि भाई आज तो इन्हें जो खाने को मिलने वाला है ना, ये शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसके बाद ये दोनों कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो हम यू को खाना खिला के रहेंगे। और ये दोनों सोचने लगती है कि भाई यू खाना खा के इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। मतलब ये दोनों अपने ही ख्याल में खोई हुई रहती हैं। और यहाँ पे फिर निको इन्हें कहती है कि भाई अब बस करो और जल्दी से खाना बनाओ। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग जो भी खाना बना रहे थे ना भाई, वो सबका सब कुछ जल चुका होता है। इसके बाद मिवी और काजुकी बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि भाई उन्होंने जो भी बनाया वो बेकार हो गया। तो यहाँ पे यू उन्हें थोड़ा मोटिवेट करता है, बोलता है अरे कोई बात नहीं, मतलब पहली बार में ऐसा होता है कि तुमने ट्राई करा, वही बहुत बड़ी बात है। बट ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट रहती है। तो फिर यहाँ पे जो अपने यू होता है वो निको से भी बोलता है कि निको तुम्हें क्या लगता है, मतलब इन्होंने ट्राई करा वो काफी नहीं है। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल। वेल इसके बाद तब भी ये दोनों नहीं मानती। तो यू बोलता है चलो हम सब मिलकर साथ खाना बनाते हैं। एंड इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यू होता है ना वो इन दोनों को खाना बनाना सिखा रहा होता है। और वो बता रहा होता है कि कैसे कौन सी रेसिपी बनाई जाती है। और यहाँ पे निको इन तीनों को देख रही होती है। और यहाँ पे यू काजुकी से बोलता है तुम जब भी खाना बनाओ ना, तुम्हें पहले अच्छे से याद करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या डालनी है। तो यहाँ पे काजुकी थोड़ा सा ब्लश करते बोलती है हाँ बिल्कुल, अब से मैं याद रखूंगी। और फिर यहाँ पे यू जो होता है ना वो मिवी को आलू छीलना सिखा रहा होता है। और यहाँ पे जो मिवी होती है वो भी से बोलती है कि हाँ बिल्कुल सर, मैं ऐसा ही करूंगी। एंड फिर मिवी शॉक्ड होती है और बोलती है अरे यार, आज से पहले मैंने किसी को सर नहीं बोला, मतलब कि अपने सर को छोड़ के, तो तुम ज्यादा इसको लेके सोचना मत। आई मीन यार, बंदी थोड़ा ब्लश कर रही होती है। और ये सारी चीजें निको देख रही होती है, बोल रही होती है कि ये सच में सारी की सारी पागल हो चुकी हैं। वेल इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे खाना फाइनली रेडी हो चुका होता है। और निको देखती है कि तो उसका फेवरेट फूड है और उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने जानकर ये खाना बनाया है ताकि निको को ज्यादा पसंद आ सके। और अगले सीन में यहाँ पे सभी लोग निको को खाने बोलते हैं और निको इसे खाती है और टेस्ट करके बोलती है कि सच में ये काफी अच्छा बना है। और ये देख के तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि भाई इनकी जो मेहनत होती है ना वो एटलीस्ट सक्सेस हो चुकी होती है। एंड तभी यहाँ पे सब खाना स्टार्ट करते हैं। बट जो अपना यू होता है ना वो नहीं खा पाता है, मतलब भाई बंदे का हाथ दर्द कर रहा होता है। और ये देख के सब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, मतलब तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो वो बोलता है कि एक्चुअली ज्यादा ट्रेन करने की वजह से मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद जो मिवी होती है ना वो लिटरली भाई अपने चम्मच से बंदे को खिलाती है। और ये देख के ये दोनों बहन ना शॉक्ड रह जाती हैं कि अरे ये पागल कर क्या रही है, मतलब कि अब तो हमें भी करना पड़ेगा। एंड वेल इसके बाद जो काजुकी होती है वो भी यहाँ पे उठ को यू को खिलाती है। और भाई यू खा के उसे भी थैंक्स बोलता है। और ये सुनकर काजुकी थोड़ा सा ब्लश करती है। और निको का भाई पूरा का पूरा फ्यूज उड़ चुका होता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं। और भाई अपने यू को तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है, मतलब भाई दो सुंदर सुंदर लड़कियां खाना खिला रही हैं। और यहाँ पे निको बार बार यही कह रही होती है कि मैंने इन दोनों को आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों यू का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही होती है। मतलब भाई कि कोई इसे टॉवल दे रही है, कोई से पता नहीं लेमन का बना हुआ कुछ खिला रही है। मतलब भाई ये दोनों ट्राई कर रही होते हैं ना कि बंदे को ज्यादा से ज्यादा चीयर किया जा सके। और ये सब चीजें देख के ना निको बोलती है कि अब हद से ज्यादा हो रहा है। और वो फाइनली इनके पास जाकर कहती है कि चलो आज के लिए हम बस करते हैं, तुम लोग को जो करना है तुम करते रहो। बट यहाँ पे यू कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं अभी और ज्यादा ट्रेन कर सकता हूँ। वेल इसके बाद हमें मैच के 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम तात्सुमी को देखते हैं और वो निको के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड तभी सडनली उसके सामने निको आ जाती है और निको से बोलती है सेनपाई मुझे माफ करना। और वो यहाँ पे उससे माफी मांगती है कि मतलब वो इतनी ज्यादा कमजोर है उसके लिए। तो यहाँ पे जो उसका सेनपाई होता है, मतलब कि तात्सुमी होता है, वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। और ये कराटे के बारे में नहीं है, मैं तुम्हारी स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कि तुम्हें कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है ये तुम डिसाइड नहीं कर रही हो, बल्कि तुम्हारी जगह कोई और कर रहा है। ये सच में कितना ज्यादा पैथेटिक है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कमजोर हो चुकी हो। और इतना कह के ना ये बंदा यहाँ से चला जाता है। वेल अगले सीन में हम यहाँ पे फिर से निको को और यू को ट्रेन करते हुए देखते हैं, मतलब कि उसके घर पे। और यहाँ पे यू काफी ज्यादा ट्रेन कर रहा होता है और यहाँ पे निको ना वही सारी चीजें सोच रही होती है जो भी उसके सेनपाई ने उसे बोला होता है। और यहाँ पे वो यू से माफी मांगती है कि उसकी वजह से यू को यहाँ पे फाइट करना पड़ रहा है। तो यू बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे निको ना यू को बताने लगती है कि तुम जैसा मेरे बारे में सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता या फिर मैं किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मेरे अंदर एक नहीं बल्कि दो निको है और दोनों की सोच ना बहुत ज्यादा अलग है। एक वो निको है जो सबकी सुनती है और एक दूसरी है जो कि किसी की नहीं सुनना चाहती और वो सिर्फ अपने मन का काम करना चाहती है। और वो यहाँ पे यू को ना काफी ऐसे समझा रही होती है। वो बताती है कि कैसे सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब सभी को उससे काफी ज्यादा होप है, जिसके लिए जो उसकी सेकंड फीलिंग है वो
उसे दबा के रखती है, मतलब कि वो हमेशा टफ दिखने की कोशिश करती है। एंड ये सब बोल रही होती है ना, तभी यू बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और ये सुन के ना निको थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तो बोलता है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तब मैंने ये सारी चीजें तुम्हें नोटिस करी है कि तुम कैसे छोटी छोटी चीजों को देख के खुश हो जाया करती हो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और ये सुन के ना निको कुछ ज्यादा ही ब्लश करती है। और निको यहाँ पे यू को बोलती है, अबे गधे तुझे ये सब देखने को किसने बोला था, मतलब कि ये सब कौन नोटिस करता है? तो बोलता है अरे मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने जान के नहीं देखा, बस मेरी आंखों ने वो देख लिया। जिसके बाद यहाँ पे निको थोड़ा शांत होती है। और फिर यू बोलता है वैसे तुम्हारा एक नया साइड था। फिर निको थोड़ा सोचती है कि आखिर इसने अभी अभी क्या कहा। एंड वेल वो यहाँ पे थोड़ा दूर जाती है और वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, तो यहाँ से तुम चले जाओ। एंड वेल वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश करती है और बोलती है ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड है। तो यू बोलता है नहीं ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, मतलब तुम्हें जो लगता है ना तुम वो कह सकती हो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। और हमेशा तुम्हें खुद की सुननी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब असली निको सान को काफी अच्छे से जानने लगा हूँ। और ये सुन के जो अपनी बंदी होती है ना, भाई फटाक से उसको एक घूसा देती है और बोलती है अबे निकल ले यहाँ से, क्या क्या बके जा रहा है। मतलब भाई बंदी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ही ब्लश करने लग जाती है कि ये बंदा इसके बारे में क्या क्या बोले जा रहा है। और बोलती है तुम्हें पता है तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसा बोला है, कभी कभी मैं खुद की मदद करना चाहती हूँ, मतलब कि अपनी सोच को लेके, लेकिन सच बताऊं तो मेरे से ऐसा हो नहीं पाता है। और इसके बाद यू समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो बोलता है निको-शान तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम जो भी सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं होगा। अब जो फाइट होने वाली है उसमें मैं नहीं बल्कि तुम भी लड़ोगे, मतलब कि हम दो लड़ेंगे उसके खिलाफ। और यहाँ पे जो निको होती है वो बोलती है ये सच में पागल हो गया है। और वो बोलती है अबे तू गधा है क्या, मतलब ये फेयर कैसे हुआ, मतलब एक बंदे से दो बंदे कैसे लड़ सकते हैं। और वो यही सब चीजें सोचने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फाइनली अब यहाँ पे हमें जिस दिन फाइट होने वाली होती है ना उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काजुकी और मीवी को देखते हैं जो कि अलग ही उसके फाइट को लेकर परेशान हुए जा रहे होते हैं। बट वेल फाइनली यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। और फिर यहाँ पे जो इनका सेनपाई होता है वो बोलता है मिकादोनो-सान ये क्या बात हुई, मतलब कि तुम दोनों मुझसे कैसे लड़ सकते हो। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं ना वो भी यही बात कर रहे होते हैं, यार आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि ये दोनों कैसे लड़ने वाले हैं, मतलब सिर्फ यू फाइट करने वाला था ना। और फिर तभी यहाँ पे यू आता है और वो बोलता है देखो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि निको-सान को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे स्कूल में आना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है तो यही तो बात है, मतलब कि अगर निको-सान यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ जीत जाएगी तो तुम्हें उसको रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी इस फाइट को लड़े और वो जीते। और ये देख के ना सभी बोलते हैं सच में ये कितना बड़ा चीटर है, मतलब भाई ऐसे बंदे को तो मैंने देखा ही नहीं कभी। और यहाँ पे जो सेनपाई होता है ना, मतलब जो तात्सुमी होता है वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है। और यहाँ पे सब ना इस बंदे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मतलब कि अपने यू का, कि भाई ये कैसा बंदा है, मतलब कि इसने अभी क्या करा। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यू को देखते हैं जो कि फाइनली फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे निको होती है ना वो यू के पास आती है और वो बोलती है कि देखो मुझे पता है तुमने काफी मेहनत करा है, लेकिन तुमने अभी अभी जो करा ना वो तुम्हें एक विलन बना देगा। वो बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले मैं फाइट करूंगा। जिसके बाद जो सेनपाई है ना वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा एंड फाइनली तुम सेकंड टाइम में उसे हरा दोगी। तो बोलती है कि लेकिन इस तरीके से तो तुम्हें काफी ज्यादा चोट आ सकती है और तुम मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हो। तो बोलता है अरे कोई बात नहीं, लड़के के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद जो निको होती है ना वो इसके और पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है भाई और बोलती है कि जो भी हो मैं चाहती हूँ कि तुम इस फाइट को जीतो और मुझे पता है तुम काफी अच्छा खेलोगे। और ये सीन देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे यार यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब फाइट के बीच में लव कैसे हो रहा है। वेल और यहाँ पे जो निको होती है वो कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और वो बोलती है डरने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और खेलो। जिसके बाद यू बोलता है अरे हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं ऐसा ही करूंगा। और इतना सुनते ही निको उसको एक रैप्टा डालती है, बोलती है अबे निकल ले यहाँ से। एंड वेल इसके बाद हम तभी यू को देखते हैं जो कि फाइनली सेनपाई के सामने खड़ा होता है और जो सेनपाई होता है ना वो बोलता है अबे चूहे अब देख तू, अब मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूँ। और यहाँ पे यू बोलता है तुम मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई यू उल्टा लेटा होता है, मतलब भाई बंदे का पिछवाड़ा ऊपर होता है, मतलब सच में ये क्या था। खैर इसके बाद सभी लोग इस पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं कि भाई ये बंदा क्या ही था, मतलब क्या ही फाइट करी इसने। जिसके बाद यू जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मतलब कि मैं कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से हार गया। तो बोलती है अरे कोई नहीं, मतलब एक वीक में तुमने इतना कर लिया वो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद फाइनली निको वहाँ पे फाइट करने के लिए आती है और वो यहाँ पे सभी चीजों को याद करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे यू पीछे से बोलता है निको-सान तुम ये कर सकती हो। और ये सुनते ही जो निको होती है ना वो भाई फुल्ली तैयार हो जाती है कि भाई अब तो इस बंदे को पेल पाल के ही रहेगी। वेल इसके बाद फाइनली फाइट स्टार्ट होती है और जो निको होती है वो यहाँ पे भाई इस बंदे पे ना अटैक करना स्टार्ट करती है और ये बंदा सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। और ये चीज देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई निको इतना ज्यादा कैसे फास्ट फाइट कर सकती है, मतलब कि तात्सुमी को अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, वो बंदा सिर्फ डिफेंस पे डिफेंस किए जा रहा है। मतलब भाई यहाँ पे सभी लोग यही सोच रहे होते हैं, बट जो निको होती है वो यहाँ पे लिटरली उसका उल्टा सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, मतलब इसके पास इतने सारे चांसेस थे तब भी इसने अटैक क्यों नहीं करा। और वो यही सब सोच रही होते है ना, तभी तात्सुमी का गुस्सा आके सीधे उसके पेट में लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और तात्सुमी बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें बचपन से फाइट करते हुए देखता आ रहा हूँ, तो तुम्हारे हर मूव को मैं काफी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो अब तैयार हो जाओ हारने के लिए और मेरे साथ मेरे स्कूल में चलने के लिए। जिसके बाद वो कहती है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं अभी और लड़ूंगी। एंड इसके बाद वो फिर से खड़ी होती है और फाइट करती है, बट भाई फिर से वो उसके अटैक को रोक लेता है और फिर से एक जोरदार किक मारता है। और यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि यार कैप्टन ये क्या कर रहे हो, मतलब कि आप तो ऐसे हार जाओगे। और वो सब बार बार यही सोच
सोच रहे होते हैं कि अगर ये हार गई तो आखिर क्या होगा। एंड ये भाई बंदी अभी डिप्रेशन में जा रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यू को, जो कि भाई 4 बंदों को खड़ा करके भाई उसको चीयर करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और भाई सच बोलो तो बंदा जोकर लग रहा है यहाँ पे। और फिर ये बंदी बोलती है कि अबे गधे, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी तो फिक्र कर लेता। बट फिर वो बोलती है खैर कोई नहीं, यू तो ऐसा ही है। और वो उसके बारे में सोच के ना हंसने लगती है। और फिर वो खुद से बोलती है ये अभी हंसने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। और फिर वो यहाँ पे फाइट करने के लिए जाती है। और वो बोलती है अब सिर्फ मैं नहीं लड़ूंगी, मेरे अंदर की दोनों निको अब इससे फाइट करेंगी। और तभी हम देखते हैं कि जो यू होती है ना, उसका माइंड सेटअप पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। और फाइनली वो सेनपाई पे ना एक अटैक करने में सक्सेस हो जाती है। और ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई ये बंदी एक अपर किक कैसे मार सकती है, वो भी तात्सुमी जैसे बंदे को। और तात्सुमी तो भाई अलग ही यहाँ पे शॉक्ड हुआ होता है कि ये चल क्या रहा है, ये बंदी मुझे कैसे मार सकती है। एंड इसके बाद फिर से ये बंदा इसके अगले मूव को प्रेडिक्ट करने जाता है। और फिर से वो यहाँ पे निको को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। और निको फिर से उसे फेस पे एक जोरदार पंच देती है। और अभी ये बंदा कुछ सोच पाता तभी यहाँ पे निको जोरदार एक लात इसके मुंह पे मारती है। और ये देख के यू उसको काफी ज्यादा चीयर कर रहा होता है। और यहाँ पे सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं। बट तभी एक बंदा बोलता है नहीं, ये वो निको नहीं है जिसे हम जानते थे, ये निको अलग है। वो निको ऐसी नहीं थी, मतलब हमने आज तक निको को ऐसे मूव्स यूज करते हुए देखा नहीं, ये बहुत ज्यादा अलग है। और यहाँ पे सभी लोग निको की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। एंड तभी हम यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मिवी और काजुकी है ना, वो यहाँ पे फाइनली मैच देखने के लिए आ चुके होते हैं, मतलब कि अपना अपना परफॉर्मेंस खत्म करके। और वो देखते हैं कि यहाँ पे निको अभी फाइट कर रही है। और फाइनली निको को हमें लास्ट किक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसके इनर सेल्फ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे फाइनली अपना लास्ट ब्लो तात्सुमी के ऊपर मारती है। और भाई तात्सुमी यहाँ पे वहीं पे गिर जाता है। और ये चीज देख के ना वहाँ के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि फाइनली कैप्टन मिकादोनो ने इस फाइट को जीत लिया है। और सभी लोग बोलते हैं कि ओ फाइनली अब मिकादोनो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, अब वो हमारे साथ इसी स्कूल में रहेगी। एंड इसके बाद जो निको होती है ना, वो थोड़ा सा रोने लगती है। तो अपना यू आके भाई उसकी आंख वाँख पोंछता है कि अरे अरे रोने की बात नहीं है, मतलब अब तो कहीं जा थोड़ी रही है। एंड सडनली भाई यू को हग कर लेती है। और ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी और तेरे एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।